अब जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ये बात बताई गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 2,4। यहाँ पे इसको ऑक्टेट, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4। नाइट्रोजन 7 होता है, 2,5 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन को अपना 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ऐसे ही और भी कई कंपाउंड है, जैसे आप मान लीजिए फास्फोरस, फास्फोरस होता है 15, 2, 8, 5। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ये बात समझ में आ गई। ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट तो भाई बात की बात हो गई, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो बन गए। जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से नहीं आते। अगर उनको कोई क्वेश्चन देना होगा, वैसे अब तो डायरेक्ट वैलेंसी तो बेसिक बातें तो नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इस तरह के कंपाउंड दिए जाते हैं जो आपको वैलेंसी कॉन्सेप्ट वहाँ यूज है, आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ एक्चुअल में निकाला कैसे गया। तो एकदम जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी ना आया, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी आया वो हमें क्या बताता है, मॉडर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है इन एनी मॉलिक्यूल और आयन वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड अटैच टू द एटम। मतलब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। मतलब कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जैसे CH4 कार्बन, यहाँ पे कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच है, इसको हम क्या कहेंगे, ये मीथेन है, इसका नाम क्या है, मीथेन। अब यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बनाया, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4। ये क्या हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया। तो मतलब कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाएगा वो उसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। ये बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल H2S, यहाँ पे सल्फर देखिए 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। समझ में आया। फिर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे और कोई कंपाउंड ले ले, जैसे CH3+, अब ये हमें कंपाउंड बनाना है, इस कंपाउंड का हमें बॉन्ड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन सेंटर में रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करिए, 3 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, और ये प्लस चार्ज, ये प्लस आ गया। यहाँ पे कार्बन क्या वैलेंसी शो कर रहा है, 3। अच्छा ये बात बताऊँ, ये तो मैंने तुरंत देखा देखी बना दिया कि अरे सर आपने तो ये प्लस चार्ज कैसे लगा दिया, ये कैसे बना दिया, आगे बता रहा हूँ, टेंशन ना लिए। मेरा बस ये बात था कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट को बताना है कि कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। मुझे ये समझाना था तो मैं वही समझाने के लिए तुरंत बना दिया। अब आते हैं जो हमारा एक्चुअल चीज़ है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम पहचानना रहेगा। क्या करना है हमें, सेंट्रल एटम पहचानना है। क्या करना है हमें, सेंट्रल एटम पहचानना है। तो सेंट्रल एटम पहचानने के कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट पहला क्या होता है, एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर,
मतलब वो एलिमेंट जो लीस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। जैसे H2SO4, यहाँ पे देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो कौन से एलिमेंट का लीस्ट नंबर है, तो सल्फर। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो गया, सल्फर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं NH3 अमोनिया। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, नाइट्रोजन। ये बात समझ में आ गई। ये पहला कॉन्सेप्ट है सेंट्रल एटम पहचानने का। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है इफ 2 और मोर एलिमेंट, इफ 2 और मोर एलिमेंट present in same number, then element with greater valency is treated as सेंट्रल एटम। ये लाइन दिमाग में रख लीजिए या लिख लीजिए आप लोग। इफ 2 or more element present in same number, then element with greater valency is treated as central atom। तो मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, जो नंबर जैसे लीस्ट नंबर नहीं, अब जो 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, तीनों लीस्ट नंबर हैं, तो वहाँ पे हमें सेंट्रल एटम पहचानने के लिए उनमें से उन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालेंगे, और जिसकी ग्रेटर वैलेंसी होगी वो किसका काम करेगा, सेंट्रल एटम का काम करेगा। ये बात समझ में आई। इसका एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। एग्जांपल देखिए आप, फॉर एग्जांपल C2H2 बोथ आर सेम नंबर, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, हाइड्रोजन की 1। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो गया, कार्बन। समझ में आ गया। HCHO यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो भाई रेस से हट गया क्योंकि लीस्ट नंबर तो है नहीं। लेकिन यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन लीस्ट नंबर है 1 1, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो गया, हमारा कार्बन हो गया। समझ में, यहाँ पे कार्बन हमारा सेंट्रल एटम हो गया। बात समझ में आ गई। HCN कार्बन 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन 1 वैलेंसी, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया हमारा, कार्बन हुआ। समझ में आ गई बात। चलिए ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, आई थिंक 2 तो कॉन्सेप्ट हर कोई जानता है, तीसरा पता नहीं कोई जानता है कि नहीं। अगर नहीं जानता तो जान जाइए, आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ वैलेंसी सेम, अगर वैलेंसी भी सेम हो जाए भाई, इफ वैलेंसी इज सेम, इफ वैलेंसी इज सेम, then atom with lone pair of electron will be treated as central atom। इफ वैलेंसी सेम, अब भाई ये क्या होगा, वैलेंसी भी सेम हो गई। पहले वाले केस में क्या था, लीस्ट नंबर होना चाहिए। दूसरे वाले केस में क्या है, लीस्ट नंबर अब सब हैं तो वैलेंसी चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, लीस्ट नंबर भी है, वैलेंसी भी सेम हो गई, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, तो सेंट्रल एटम कौन होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि किसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे कौन हमारा सेंट्रल एटम होगा,
तो हमको पता है हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, एक लोन पेयर होता है, याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर क्या बनता है? लोन पेयर। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर डबल है, दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनेगा तो उसको लोन पेयर कहेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर लगा है तो उसको क्या कहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड लगा दिए। अब यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 लोन पेयर हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्लोरीन इज अ सेंट्रल एटम। बात समझ में आ गई? 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। वैलेंसी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, सेंट्रल एटम पढ़ लिया। अब आगे की वीडियो में मैं इसको बताऊंगा कि अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए वीडियो। धन्यवाद।